अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही बिटकॉइन की प्राइस 7 अप्रैल को 7 अप्रैल 2025 गिर रही थी। वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो, लाइव रिकॉर्ड कर रहा था मैं आप लोगों के लिए, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन ही कर रहा था आप लोगों के लिए। लास्ट मंडे को बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से गिर रही थी और हमारे नीचे के टारगेट्स हिट कर रही थी। मैंने आप लोगों से सिंपली कहा बाय बिटकॉइन, ठीक है ना, आप लोगों की आंखों के सामने है। मेरे बताने के बाद 74,457 से बिटकॉइन की प्राइस उठकर 81,200 तक का हाई लगा लेती है। लोगों को बेवकूफ़ बनाती है कि बस यहाँ से मज़ीद नीचे जाने वाली है, बट ऐसा नहीं होता। हमें पता था कि बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है। हमने इस सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम को और एक हायर लो को जो कि लगा 74,578.5 को भी एक एज एन अपॉर्चुनिटी लिया। कहीं हमने यहाँ पर 72,000, 71,000, 70,000 का वेट नहीं किया। हमने यहाँ पर भी बाइंग की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वो बाइंग है सिंस दिस सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम आप लोगों की आंखों के सामने कि 86,100 का हाई ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस लगा चुकी है। तो जो बताया, हक बताया, सच बताया, अल्लाह की अता से बताया, अल्लाह के फजल करम से बताया। बेशक मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की आंखों के सामने है 7 अप्रैल 4:01 AM डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है। सिंपली कहा बाय बिटकॉइन, कोई इधर उधर की बात नहीं करी एज पर सेंटिमेंटल एनालिसिस। और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग पर भी जो दिखाया है 98,596.81, स्पॉट में भी 25% का मूव, वो भी अब तक नहीं आया है। ये टारगेट अब तक हिट नहीं हुआ है। तो क्या फर्क भाई, ये टारगेट हिट नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर हिट होगा। वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट है, वीकली कैंडल के हिसाब से है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। एक वीकली कैंडल में 7 दिन होते हैं, टाइम लगता है बट टारगेट्स हिट होते हैं। जो पुराने जानते हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ जाएंगे इंशाल्लाह जब ये टारगेट्स हिट होता देखेंगे। तो खैर, ये सब आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इस वीडियो की बात हो रही है यहाँ पर, आप लोग जरूर देखिएगा। ये पता नहीं क्या खुल रहा है, एक सेकेंड। इस वीडियो की बात हो रही है यहाँ पर 37 मिनट 15 सेकेंड की ये वीडियो है। लास्ट वीक 7 अप्रैल रिकॉर्ड की गई है। खुलकर आप लोगों से कहा है बाय बिटकॉइन, आप लोगों को समझाया है, सिखाया है, डिटेल में बताया है कि बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही यहाँ पर आपने बाय करना है और होल्ड करना है। अपनी बाइंग को पार्ट्स में बाय करना है और होल्ड करना है। इंशाल्लाह आपको मजीद फायदा होगा और हुआ भी है। खैर, हमारे ये तमाम टारगेट्स फिर हिट होते चले गए, ठीक है ना। वीडियो के फौरन बाद ही 76,380, 75,690 ये सब हिट होते चले गए, ठीक है। और वीडियो के दौरान भी ये हिट हो रहे थे, मैं आप लोगों को लाइव एनालिसिस करते हुए बता रहा था। खैर, वहां से फिर आपने बाई करना था। रियल टाइम बाइंग जिस तरह मैंने करवाई उस हिसाब से बुलिश डाइवर्जेंस बताई, इंडिकेट की 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस भी बताई, सीएमई गैप बताया कि 83,880 तक है। तो यहां पर आपने घबराना नहीं, यहां पर आपने बाय ही करना है। तो उस हिसाब से हमारी बिटकॉइन की प्राइस उठकर हमारा पहला टीपी हिट करती है 79,605 वाला। यह आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताया था, यह आप लोगों को मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी दिखाया था, ठीक है ना। 79,605 पहले लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो पहले फिल आउट होगी, वो तमाम टारगेट सेट होंगे टिल वेयर 75,690। उसके बाद क्या प्राइस उठेगी, और उठी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा टारगेट हिट किया 79,605 वाला, ठीक है। और उसके बाद 83,880 वाला टारगेट भी हमारा हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कब हिट हो जाता है फर्क भाई? 11 अप्रैल को, ठीक है ना। 7 अप्रैल से बताया हुआ था, 11 अप्रैल को 9:47 PM ये टारगेट भी हमारा हिट हो जाता है 83,880 वाला। लिटरली भी हिट हो जाता है। इससे पहले टेक्निकली भी हिट हुआ था, जो बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा रिट्रेस किया था एक हायर लो के मूव के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिस किसी को भी रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सीखना हो, समझना हो, वो जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखे स्टार्ट से लेकर एंड तक। और जिस किसी को बस यहाँ पर यही जानना है कि अब आगे क्या होगा, तो वो बस वो देख कर निकल जाए। यहाँ पर वैसे भी आप लोगों ने सीखना नहीं है, वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हो।
8 अप्रैल 2025 बुलिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम में मैंने बताई है, ठीक है ना। 8 अप्रैल, ये जो भी मूव आए ये इसके बाद आए, मेरे बताने के बाद आए, ठीक है ना। स्कैल्पर्स अलर्ट भी दिया, ठीक है ना, कि ये लास्ट लेग डाउन है, ठीक है, प्रायर ह्यूज पम्प, सो बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस एंड इवन शॉर्ट पोजीशंस। टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किसकी? शॉर्ट पोजीशंस की, क्योंकि प्राइस ने उठना है, ये लास्ट लेग डाउन है, ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट, वरना ये मार्केट बहुत जालिम है, सारा प्रॉफिट वापस छीन लेगी। तो जिस किसी ने भी शॉर्ट में अपना प्रॉफिट नहीं बुक किया, जब बिटकॉइन की प्राइस डबल बॉटम मारने आ रही थी, जब मैं ये टारगेट आप लोगों को दिखा रहा था 76,652.6, ये टारगेट भी हमारा बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत तेजी के साथ हिट हुआ, सपोर्ट फेल होते ही, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हिट होने के बाद सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के बिटकॉइन की प्राइस उठ ही रही है। बीटीसी डोमिनेंस के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया है, फ्री के सेक्शन में भी बताया है, यहाँ पर भी बताया, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो सबसे पहले बताया है। आप लोग भी जो यूट्यूब के जरिए वसीले से मुझे सुन रहे हो, आप लोग भी जान लो, देख लो इस बात को कि बीटीसी डोमिनेंस का ये लास्ट लेग अप है, ठीक है ना। कब बताया मैंने? ये 8 अप्रैल को, ठीक है। अब ये जाकर पूरा हुआ है लास्ट लेग अप, ठीक है ना। अब जाकर ये लास्ट लेग अप कंप्लीट हुआ है, अब जाकर इस हफ्ते ये डंप करेगा, ठीक है ना। ह्यूज डंप आएगा बीटीसी डोमिनेंस के अंदर, और बीटीसी में पंप आएगा, आल्ट कॉइन्स में पंप आएगा, ठीक है। ये बात कब से बताई हुई है? फ्री के सेक्शन के अंदर भी, सिर्फ यहाँ नहीं, फ्री के सेक्शन के अंदर भी कब से बताई हुई है? 8 अप्रैल से, ठीक है ना, 8 अप्रैल से। और इसके बाद ही जिस तरह लिखा हुआ है वन लास्ट लेग अप, इसके बाद आप देखो बीटीसी डोमिनेंस ने ये हाई जो दिख रहा है ना आपको 5000 वाला, ये भी ब्रेक करके ऊपर गई है प्राइस, बीटीसी डोमिनेंस को देखो आप। तो खैर लास्ट लेग अप हो गया, अभी इसके अंदर डंप आना है, और बिटकॉइन के अंदर और आल्ट कॉइन्स के अंदर पंप आना है, ठीक है, इंशाल्लाह। ये आगे जो होगा वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह की अता से, एज पर प्राइस एक्शन किंग। 8 अप्रैल 2025 9:25 PM 76,652.6 भी हिट हो जाता है, जो आपको अभी अभी रिसेंटली ऊपर बताया। कहा 20% होल्ड करो स्टिल, क्योंकि अभी मजीद नीचे गिरना है, $2000 मजीद गिरा भी, उसके बाद 20% एटलीस्ट होल्ड करो जब तक कि माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिखता। और वही हुआ, 74,000 पे जाके 587 का लो लगाकर, हायर लो लगा के सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के बिटकॉइन की प्राइस फिर उठी है अल्हम्दुलिल्लाह। 20% क्यों ये शॉर्ट होल्ड करने कहा था? क्योंकि प्राइस गिरी तो रही थी, प्रॉफिट हो ही तो रहा था, तो मजीद थोड़ा होल्ड कर लो कहा। एनीवेज, अच्छा ये याद रखना, ये 9 अप्रैल से बताया हुआ है, फ्री के सेक्शन में भी है, सिर्फ यहां नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, आप लोग सोचते होंगे कि फरूख भाई अपनी तरफ से कह रहे, नहीं, ये बात अल्लाह की रजा के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सेप्टेंस, अल्लाह को राजी करने के लिए यहाँ पर खुलकर बताई गई है, ठीक है। फ्री के सेक्शन में भी सब कुछ फरूख भाई खुलकर रख देते हैं, ये सब कुछ फ्री के सेक्शन में भी मौजूद होता है, ठीक है ना। जहां मैं देखता हूं कि आप लोग ज्यादा नुकसान कर सकते हो, तो यही सेम बात आपको फ्री के सेक्शन में भी बताई गई है। क्या बात है फरूख भाई? अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो, ये देख लो, लाइफ चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे पहले तो बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है 84,434, ठीक है। सबसे पहले तो बिटकॉइन की प्राइस तोड़े 83,000 के लेवल को, 82,900, 82,800, 82,600 को तोड़े। उसके बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को एक खासा है, उन्हें ऑलरेडी 3 दिन से प्रायर वीकेंड बताया हुआ है कि किस तरह के टारगेट्स होंगे, किस तरह की आपकी शॉर्ट में आपको किस तरह की टीपी, मैंने 11 टीपी भी लिख कर दी हुई है। एनीवेज, तो वो 82,600 टूटने पर है, तो जब वो टूटेगा तो उसके बाद फिर 81,100 भी आएगा, और 81,100 के तो नीचे शॉर्ट ही है जब से ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। आप लोगों को खुलकर पता है इस बारे में, इधर भी 81,100 ब्रेक हुआ था तो 74,000 तक गिरे थे ना। तो इसी तरह अगर 81,100 अभी भी ब्रेक होगा तो हम मजीद नीचे जाएंगे, वरना तो नहीं जाएंगे। और अगर जाएंगे, लिक्विडिटी पेंडिंग भी है, ठीक है, टिल 71,000 लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो वहां तक अगर जाएंगे भी तो उसके लिए भी जरूरी है कि 74,000 का ये मजबूत लेवल सपोर्ट का ब्रेक हो। वीकली टाइम फ्रेम में हमारी यहां पर 74 से 76 के बीच में 50 डेज की मूविंग एवरेज भी है, ठीक है ना। ब्रेक होगी, उसके नीचे एक विक जाएगी, तो ही ये होगा जो यहां पर लिखा हुआ है 9 अप्रैल से फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है, ठीक है। 73,877 आएगा, 72,295 आएगा, 70,337 भी आ सकता है। हाँ, अगर ये ब्रेक हुआ तो हम सोचेंगे 68 से लेकर 63,485 तक। हाँ, अगर 63,485 ब्रेक हुआ तो ही हम देखेंगे 61,764 या 780 तक, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? वरना हम ये सब नहीं देख रहे, ठीक है।
इफ बहुत बड़ा इफ है यहां पर, इफ 74,400 ब्रेक्स देन प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज फॉर मोर बिलो टारगेट्स, वरना तो नहीं। खुला लिखा हुआ यहां पर, और नीचे डिटेल में कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ समझाया भी है कि 79,640 आना है, 81,245 आना है। फारूक भाई कब ये बातें कर रहे हैं? जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, 74,000 की तरफ फिर से जा रही है। उस वक्त करंट प्राइस भी लाइफ जो चल रही है वो 76,477.7 है। तब फारूक भाई ये कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ बता रहे हैं कि मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, 79,640 देख रहा हूं, 81,245 देख रहा हूं। ये हिट हो गए दोनों टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह। के ऊपर लॉन्ग है, इंशाल्लाह फायदा होगा। डिप प्राइस लेवल फॉर बाइंग अपार्ट फ्रॉम 74,500, 73,800, 72,95, ये आपने बाइंग के सारे लेवल्स है। 74,500 फिर से मिले, बाय करना है, डरना नहीं है। पूरी दुनिया सेल करे चाहे और चिल्लाए बेयर मार्केट बेयर मार्केट बेयर मार्केट, इससे फारूक भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। फारूक भाई भी बाय कर रहे हैं, आपने भी बाय करना है, बट मैं स्टिल बाय करूंगा टिल इट इज नल एंड वॉइड। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्या नल एंड वॉइड है? 70,236, 69,227.77 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो बॉडी के साथ, एक तो ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ, ठीक है ना, वो अपना एक सेल का ब्रेकडाउन मिल जाए हमें, हाँ ब्रेकआउट मिल जाए नीचे की तरफ, प्लस एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिले, यानी कि 2 हफ्ते की कैंडल बॉडी के साथ इन 2 लेवल्स के प्राइस लेवल्स के नीचे क्लोज हो, तब नल एंड वॉइड होगा लॉन्ग। वरना तो लॉन्ग ही है, वरना तो बुल मार्केट ही है, वरना तो लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, मैं बाय ही करूंगा। आपको भी यही बात उस वक्त कर रहा था। कब कर रहा था ये बात? फ्री के सेक्शन में भी बताया, 9 अप्रैल 2:35 AM, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस हिसाब से आप लोगों को खुलकर बताया रियल हेज मोड, जो कि आप लोगों को पिछले 4 हफ्तों से बता रहा हूँ, और वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस की लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिर बताता हूँ 3 डे टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट पेंडिंग है, ठीक है ना, 98,000 की तरफ, और 76,297.90 पर क्लोज होने के बावजूद मैं क्या देख रहा हूँ? मैं 89,350 देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। क्या देख रहा हूं? 90,300 देख रहा हूं, ठीक है। यहां पर भी आप लोगों को क्या दिखाया? 83,711.24। तो ये टारगेट तो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया हमारा, ठीक है ना। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी उस वक्त दिखाया था, उस वक्त भी स्पॉट के अंदर भी ये कोई 9.34% का मूव था, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस 76,557.9 चल रही थी उस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया। फिर डेली कैंडल क्लोजिंग पे आप लोगों को बताया कि रियलिस्टिक टारगेट 106,700 रहेगा। 2 टारगेट के साइन बनाए, 75,885, 75,090, वो भी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, वो स्वीप आउट हो गई, वो हिट हो गए टारगेट। और बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक दिखाया मैंने? 83,719.9। तो ये भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 9 अप्रैल 2025 खुलकर बताया आप लोगों को, ये सारे टारगेट्स में देख रहा हूँ लॉन्ग चल रहा है। 77,262.66 से लेकर 83,265 तक देख रहा हूँ, सब हो गया। हाँ आपने इसमें रिस्क मैनेजमेंट करनी है, हाँ आपने इसमें जानना है कि लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, ये तमाम लिक्विडिटी स्विप आउट भी हो सकती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 75,911 से लेकर 75,070 तक। तो आप देखेंगे कि ये हुआ है, और फिर उसके बाद ऊपर ही ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाती रही है और हमारे तमाम टारगेट्स हिट हो गए, ठीक है। और ये जब मैंने आपको दिखाया था बिटकॉइन की प्राइस पंप होने से पहले दिखाया था, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगने से पहले बताया था, एडवांस में बताते हैं फारूक भाई, जब 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश डाइवर्जेंस के साथ साथ ओके एक्सेप्टेंस भी मिली थी हमें, ठीक है ना। और वहीं से फिर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलट कर मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूं क्या हुआ था, क्या मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा था। यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है, यहां कहीं थी 76,000 समथिंग। यहां से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, थोड़ा सा नीचे, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा, कहां तक? 74,578.5 तक, और फिर उठ गई, ठीक है। यही बात वहां पर मैं दिखा रहा था, वही दिखाना मकसद था, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लिक्विडिटी लिटिल स्विप, उसके बाद प्राइस उठती उठती चली गई, अब तक उठ ही रही है। फारूक भाई क्या करना है? करना क्या है अभी इस वक्त? फारूक भाई मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है बता दे, सुकून से फजर पढ़ने जाएं फिर हम भी, ठीक है ना, कि फजर का वक्त है, फजर की नमाज पढ़े हम भी सुकून से। आंसर क्या दिया मैंने? बाय बिटकॉइन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना भी हो सके आप से कीप बाइंग बिटकॉइन, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये बात है 9 अप्रैल की 4:59 AM की, ठीक है ना।
अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री के सेक्शन में भी फिर बाद में मैंने बता दिया था अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नीचे के टारगेट ज़रूर हिट हुए हैं, ठीक है ना। प्राइस ज़रूर थोड़ा सा नीचे गई है, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया है 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, मगर वो एक लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई है जो उस तरह ऊपर टारगेट्स भी दिए थे, तमाम हिट करने के बाद खुला बताया है यहाँ पर कि डबल बॉटम लग चुका है। अब बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है, प्राइस एक्शन किंग है, प्राइस एक्शन इज किंग। जब तक सपोर्ट ब्रेक ना हो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट टू, सिर्फ बाय करो यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लेकर अब तक बिटकॉइन की प्राइस 86,100 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। सिंपली कहा बाय बिटकॉइन, प्राइस एक्शन इज किंग, जिस तरह अभी समझाया, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस फिर पहला टीपी हिट किया हमारा 77,262.66, और फिर यहाँ से ये पहले टीपी के बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पहले टीपी के बाद बिटकॉइन की प्राइस जो दिखाया 77,262.66, 77,900, 78,465, इसके बाद के भी तमाम टारगेट्स हिट कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सोफार, ठीक है ना। तो बहुत प्यारा हमारा ये लॉन्ग चला है और हमने इसको मिस नहीं किया, और फ्री के सेक्शन में भी मैंने ये बताया है। आप बोलो टिकटॉक नहीं बना रहे, इंस्टा नहीं बना रहे, यूट्यूब पे शॉर्ट नहीं डाल रहे, नहीं है वक्त मेरे पास इतना, ये वीडियो भी बनाने के लिए बहुत हिम्मत जमा करके बना रहा हूँ। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो उसने 90 डेज़ का पॉज किया ऑन टैरिफ्स वट ये कैटलिस्ट का काम किया इसने, हमारे ये टारगेट्स पहले से मैंने आपको दिए हुए थे, ये दिख रहा था क्लियरली, और वही हुआ एज पर प्राइस एक्शन किंग। बिटकॉइन की प्राइस ने जल्दी जल्दी वो टारगेट हमारे हिट किए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एनालिसिस कंप्लीट हुए, टीए हमेशा सही होता है, टेक्निकल एनालिसिस आर ऑलवेज राइट, ठीक है ना। जो कहे कि राइट नहीं होते, मैनिपुलेशन हो जाती है, फंडामेंटल पर चलती है मार्केट, उसको टेक्निकल एनालिसिस करने ही नहीं आते, ठीक है ना। वो मूव्स को आने से पहले देख ही नहीं सकता चार्ट्स के ऊपर, वो इसलिए आपसे ये फजूल बात करता है। एनीवेज प्राइस एक्शन किंग है, उसके हिसाब से हम ये लॉन्ग देख रहे थे। 83,265 भी हिट हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 83,265 फाइनल टारगेट हिट होने के बाद लॉन्ग का जितना मैंने लिखा था उस हिसाब से। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, अब तो फाइनल फारूक भाई जो आपने लिखा था सब हिट हो गया। मैं लिखता हूँ कॉशन और वार्निंग के साथ, टिल वी डू नॉट क्लोज बिलो 77,900 वेट फॉर 85,000, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस यहां से अभी गिरना शुरू नहीं हुई थी, एक हायर लो का मूव अभी शुरू नहीं हुआ था। जैसे ही टारगेट हिट हो जाता है 83,265, मैं कहता हूं यहां से बिटकॉइन की प्राइस भले गिरे, जब तक 77,900 के नीचे क्लोज नहीं करती 4 आवर टाइम फ्रेम की 2-3 कैंडल्स, तब तक आपने 85,000 का वेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ है, आप लोगों की आंखों के सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिरती है, ठीक है, यहाँ पर गिरती है और फिर उड़ जाती है, गिरती है फिर उड़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और 86,100 तक चली गई और 85,000 हिट हुआ। तो जो फारूक भाई ने बताया, हक बताया, सच बताया, कॉशन और वार्निंग के साथ बताया, तमाम लॉन्ग के दिए हुए टारगेट्स हिट होने के बाद भी, और सेम बात फ्री के सेक्शन में भी, ठीक है ना, ताकि आप लोग नुकसान से बचें और यहाँ पर कोई फोमो में शॉर्ट ना लगाए। पूरी दुनिया बेयर मार्केट करती है, आप लोग उनको सुनकर कोई गलती में ना हो, ठीक है। खैर स्टिल याद रखना खुलकर क्या बताया है अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, कीप ट्रेडिंग, शॉर्ट है तो लगाओ रेजिस्टेंस से, बट डू नॉट फोमो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, फर्दर कॉन्फ्लुएंसेस एंड इवन मोर कन्फर्मेशंस, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स, कॉशन और वार्निंग के साथ कह रहा हूँ, 1 आवर हैज नो वैल्यू कंपेयर टू डेली टाइम फ्रेम पंप, यानी डेली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं तो ये जो शॉर्ट चल रहा है ना, जो मैंने आप लोगों को आने से पहले बता दिया और कॉशन और वार्निंग के साथ बता दिया है कि 77,900 के नीचे नहीं जा रहे, तो आपने 85,000 तक का अपना लॉन्ग होल्ड करना है। ये नहीं कि 83,265 तक लिखा था फर्क भाई ने, बात खत्म हो गई, नहीं, 85,000 तक होल्ड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सपोर्ट फेल होने के बावजूद, बिटकॉइन की प्राइस गिरने के बावजूद वही हुआ जिस तरह मैंने लिखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, सब स्मॉलर टाइम फ्रेम से ये डिसॉल्व हो गए डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम का पंप कंटिन्यूएशन में चला और अल्हम्दुलिल्लाह 85,000 भी हिट हो गया। डू यू नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सपोर्ट फेल्ड, जो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और यू स्टिल नीड मोर एग्जांपल्स इन द सेम रिगार्ड्स। ये फ्री के सेक्शन में मैंने आप लोगों से सवाल किया है कि अब भी समझ नहीं आता सपोर्ट फेल्ड का क्या मतलब है, क्या अब भी शॉर्ट नहीं लगा पाते, ना रेजिस्टेंस से ना सपोर्ट के ब्रेक होने पर, तो ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यह हर उस शख्स से मैं मुखातिब हूँ जो स्कैल्पिंग के नाम पर रिस्क मैनेजमेंट के बगैर गैम्बलिंग कर रहा है, खुला उसे बताया जा रहा है, स्टिल वो
इनिशिएटिव नहीं ले रहा और सपोर्ट फेल के ऊपर स्कैल्पिंग के नाम पर शॉर्ट भी नहीं लगा रहा, रेजिस्टेंस से वो भी, ठीक है ना। 83,554.9 से जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, मैंने गिरने से पहले यहाँ पर ऊपर आप लोगों को आगाही दे दी थी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्लियरली गिरते हुए खुला बता दिया कि सपोर्ट फेल है, यहाँ से शॉर्ट ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्ट हमारा खासा अच्छा चला, ठीक है। और मैंने खुलकर लिखा, टुडे इज़ फॉर लर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न देन अर्न देन थिंक अबाउट टेकिंग द डिस्काउंट ग्रुप कंप्लीट एक्सेस विद द पावर ऑफ गुड इंटेंशंस। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। जो लोग फजूल सवालात करते हैं कि क्या फ़ायदा है डिस्काउंट ग्रुप ज्वाइन करने का, फलाना ढमकाना, तो उनको बता रहा हूँ कि ये देखो इतना खुलकर बता रहा हूँ, तो मैं ये सब कुछ फ्री के सेक्शन में भी बता देता हूँ। जहाँ मैं देखता हूँ कि आप लोग ज़्यादा नुकसान कर जाओगे, तो आप लोगों को मैं फ्री के सेक्शन में भी इस तरह बता रहा हूँ। तो सोचो डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस का कितना फ़ायदा है, ठीक है ना, विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, अगर आप फीस देकर ज्वाइन करते हो तो। एनीवेज बिटकॉइन की प्राइस बहुत तेज़ी के साथ गिरी और हमारे नीचे के तमाम टारगेट्स हिट करती चली गई। खैर मैंने उस वक्त भी स्कैल्पर्स अलर्ट दिया, इफ़ वी ब्रेक द नेकलाइन 79,700 वी मे हिट 80,100, 80,500, 80,800, 81,295, 81,885। तो ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अगर 78,000 को ब्रेक कर जाते, हाँ अगर हम 78,415 से ऊपर ना उठते, जो कि गोल्डन रेशियो भी था, गोल्डन पॉकेट भी था, हमारा रिवर्सल एरिया था, अगर वहाँ से हम 50% रिट्रेसमेंट के बाद मूव के लॉन्ग की बाद में हेल्थी रिट्रेसमेंट मूव के बाद अगर ना उठते, तो हम देखते 76,500 को वंस अगेन। ये बात अब तक वैलिड है, ठीक है ना। एनीवेज तो वो तो नहीं हुआ, मगर जो मैंने लिखा स्कैल्पर्स को अलर्ट देकर, ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है कि उन्हें सिंपली खुलकर बता दिया कि 79,700 ब्रेक होगा, नेकलाइन ब्रेक होगी, 80,100 से लेकर 81,855 तक बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से उड़ जाएगी। और वही हुआ। आप लोग लाइव चार्ट्स पर भी इस बात को समझो कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, ठीक है ना, बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी 83,554.9 से, ठीक है। यहाँ पर 78,000 ब्रेक नहीं हुआ तो भूल जाओ नीचे के टारगेट्स, और जो बता रहा हूँ नेकलाइन ब्रेक होते ही 79,000 बिटकॉइन की प्राइस हिट करेगी, 80,100 को वो भी किया, और यहाँ तक के ऊपर के तमाम टारगेट्स एक के बाद एक हिट होते चलेगा, ठीक है ना। स्कैल्पिंग के हिसाब से डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को स्कैल्पिंग भी करवाई। रियल टाइम 24/7 लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट्स हिट पे हिट होते चले गए, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि पोल बेरिश फ्लैग है, सपोर्ट फेल है, मगर किस में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इसकी कोई औकात नहीं है किसके आगे, डेली टाइम फ्रेम के आगे। तो डेली टाइम फ्रेम में पंप चल रहा है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है ना। डबल बॉटम मार के बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है, मोमेंटम किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, रियल पंप चल रहा है, प्राइस ने ऊपर जाना है, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस भी मिल चुकी हैं। तो अब क्या हो रहा है, खुलकर बता रहा हूँ उस वक्त, इसका मतलब होता है या तो नेकलाइन ब्रेक हो, दैट इज 79,700 जिस तरह ऊपर बताया है, और ये फिर फ्री के सेक्शन में मैंने बताया, और बीटीसी की प्राइस ऊपर जाए, ऊपर के स्कैल्प टारगेट्स हिट करे, ठीक है ना, 80,500 वगैरह वगैरह, या तो यहीं से नीचे टिल 78,500 वंस अगेन, और 78,000 ब्रेक होने पर, नहीं होता ब्रेक तो नीचे का सोचना भी नहीं, 76,800 डायरेक्टली, वरना तो पहले ब्रेक तो हो, ठीक है ना। अच्छा क्या होता है ये चार्ट पैटर्न, कॉशन वार्निंग साथ बता रहा हूँ, पोल बेयरिश फ्लैग, सपोर्ट फेलियर इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, कीप लर्निंग शेयरिंग हियर इन द फ्री सेक्शन। ये मैंने फ्री सेक्शन भी में जब शेयर किया है तो ये लिखा है उधर, कीप लर्निंग शेयरिंग हियर इन द फ्री सेक्शन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एक्सपेक्टेंस। अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट हुआ है वहाँ पर फ्री के सेक्शन में, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा है अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि आप लोग नुकसान से बचें। उसी वक्त सेम टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते हुए सेम टाइम, ज़्यादा फर्क नहीं है, उसी टाइम आप लोग टाइम और डेट देखो, उसी टाइम कहता हूँ, अप साइड की बात क्यों करते हो, सिर्फ नीचे के टारगेट्स क्यों नहीं देते, सारी दुनिया की तरह आप भी बेरिश क्यों नहीं हो, सारी दुनिया की तरह आप सिर्फ शॉर्ट ही की बात क्यों नहीं करते। तो मैं इधर जवाब दे रहा हूँ, अप साइड की बात क्यों करते हो, सिर्फ नीचे के टारगेट्स क्यों नहीं देते, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज क्यों बताते हो, सिर्फ वन साइड एनालिसिस क्यों नहीं देते। आंसर दिया, जवाब दिया, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में प्राइस उठ रही है, बीटीसी की मोमेंटम स्टिल टूवर्ड्स द अप साइड। स्मॉलर टाइम फ्रेम सच एज 1 आवर, स्मॉलर टाइम फ्रेम सच एज 1 आवर, ठीक है ना,
and 15 minutes has not much value against it because the BTC price is at the point of control, जहां पर प्राइस नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है। पर यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर मैं W पैटर्न देख रहा हूं। हाँ, जहां पर W पैटर्न भी है, सिर्फ पोल बेरिश फ्लैग नहीं। और जिस तरह दिखाया इवन इन द फ्री सेक्शन, ये अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ है। क्या प्राइस एक्शन किंग 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम प्राइस का उठना, ये अब तक नल एंड वॉइड नहीं हुआ है। हम डेली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं, ठीक है ना। और खुलकर इससे पहले भी समझाया था, उस पर लिखता हूँ कॉशन वार्निंग के साथ, एनी वन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट इन इट। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कंटेक्स्ट था अभी ऊपर समझा चुका हूँ कि 1 आवर टाइम फ्रेम की कोई औकात नहीं है डेली टाइम फ्रेम के आगे। खुला दिखाता हूं यहां पर भी, जिस तरह 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम स्काल्पिंग भी तुमने करनी है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम के पोल बेरिश फ्लैग से धोखा नहीं खाओ। यहां पर नेकलाइन ब्रेक होते ही प्राइस ने ऊपर जाना है, W पैटर्न देख रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी खुलकर दिखा रहा हूं आप लोगों को टारगेट 81,000 एंड अबव तक, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, ठीक है। मेरे बताने की देर थी, समझाने की देर थी, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है। 8 लिंग यहाँ पे हुसूल बरकत के लिए शेयर है, वरना तो 16 भी होते। एनीवेज, फिर ये टारगेट हमारे हिट होते चले गए ऊपर के, ठीक है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम के सेम एनालिसिस से सपोर्ट फेल हो रही है, मगर इनकी कोई वैल्यू नहीं एट दी एंड। इसलिए कहता हूँ लेट्स क्लिक एंड रीड एंड लर्न, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में भी सेम बात है, एनालिसिस सेक्शन में भी डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी कह रहा हूँ कि सीखो इस बात से, ठीक है, फ्यूचर में काम आएगी। एज मेंशन अबव, आफ्टर 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम, इवन इन 1 आवर टाइम फ्रेम, सेम एनालिसिस कंफर्म्ड कि पूरी मौत हुई हुई है, पोल बेरिश फ्लैग है, बट स्टिल हम ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त समझाता हूँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। देखो ना, यहाँ पर ये 4:33 AM है, यहाँ पर ये 4:43 AM है। ये विद इन फ्यू मिनट्स आपको समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, देखो अभी प्राइस गिर रही है बिटकॉइन की, आप लोग बहुत बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों इतना बेरिश होने की ज़रूरत नहीं फारूक भाई हमें, क्योंकि 78,000 ब्रेक नहीं हो रहा। उसके अलावा प्राइस गिरकर भी क्यों उठेगी, पंप क्यों आएगा यहाँ से जहाँ पर है बिटकॉइन की प्राइस 11 अप्रैल 4:43 AM। कहता हूँ प्राइस गिरकर भी क्यों उठेगी, पंप क्यों आएगा, लॉजिक एंड रीजंस वाई यू नीड टू बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड फॉर फ्यूचर अपकमिंग रैली, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी देख चुके हो। परसों कैसे BTC की प्राइस उठी है फ्रॉम 74,587 टिल 83,554, फिलिंग CME गैप एंड टेक्निकली हिटिंग 83,882। तो अब यहाँ से भी हायर लो लगाकर बिटकॉइन की प्राइस क्यों उठने वाली है, इसके कुछ रीजंस मैंने यहाँ पर दिए, वैसे तो हजारों रीजंस है। वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस उठ रही है फ्रॉम आवर गोल्डन रेशियो, गोल्डन पॉकेट, गोल्डन जोन, फिबोनाची लेवल, सीक्वेंस, रिट्रेसमेंट, व्हाट्सोएवर सपोर्ट नाम में क्या रखा है, बात को समझो, दैट मैटर्स द मोस्ट। सेम हैपनिंग इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज आई एम राइटिंग दिस, वो अलग बात है। 74,000 ब्रेक हो तो नल एंड वॉइड। वीक डाउन ट्रेंड इन 1 आवर टाइम फ्रेम में, डाउन ट्रेंड वीक है 1 आवर टाइम फ्रेम में। इसके एनालिसिस पे 30 मिनट और 15 मिनट के एनालिसिस पे चार्ट पैटर्न के ऊपर क्या बेवकूफ़ बनना है तुमने लॉन्ग ही लगाना है यहाँ पर। सेंटिमेंटल एनालिसिस, शाउटिंग एंड सेइंग अलॉन्ग विथ ऑन चेन एनालिसिस। ऑन चेन के अंदर भी हमें दिख रहा है कि ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, ऑन चेन के अंदर भी दिख रहा है हमें कि बहुत से बाय ऑर्डर्स लगे हुए, तो बाय बिटकॉइन एंड जस्ट बाय बिटकॉइन प्लस होल्ड टिल द अपकमिंग रैली टुवर्ड्स द रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स कम्स एंड फिनिशेस। जब तक कि जो उस वक्त मैं ये सारी बातें लिख रहा हूँ जब बिटकॉइन प्राइस गिर रही है, हायर लो अभी लगा है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से अभी ब्रेकआउट मिल गया, नेकलाइन टूट गई, बस प्राइस ऊपर ऊपर जा रही, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वहाँ पर मैं खुलकर आपको कह रहा हूँ कि आपने इधर बाय करना है, ठीक है। और ये रैली जो ऊपर की तरफ आ रही है इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो सिर्फ देखते रह जाओगे। आपके बगैर ये रैली ऊपर भी चले जाएगी, आ भी जाएगी, ऊपर भी चले जाएगी बिटकॉइन की प्राइस और ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वो आपका पिवट लेवल का एग्जिट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट द प्राइस विल डंप इन शॉर्ट टर्म, देन अ ह्यूज पम्प इन मिड टर्म इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द बुल मार्केट एंड बुल साइकिल फेज फॉर। डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, जस्ट एंजॉय दीज डम्स बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बताने की देर थी। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, डेली कैंडल क्लोज होने के फौरन बाद, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नेकलाइन भी ब्रेक होती है तेज़ी के साथ। हमारे मज़ीद ऊपर के टारगेट हिट होना शुरू हो जाते हैं। 79,700 जो 2 दफ़ा बताया वो दोनों दफ़ा हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नेकलाइन ब्रेक हुई, 80,100 भी हिट हो गया। फिर उसका तो लाइन लग गई ना हिट होने की, फिर लाइन लग गई। फिर ये कॉशन और वार्निंग के साथ जो स्कैल्पर्स अलर्ट है एक्सक्लूसिवली इन द एनालिसिस सेक्शन फॉर डिस्कॉर्ड ग्रुप कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स ओनली, अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से 80,800 भी हिट हो गया। और फ्री के सेक्शन में भी ये बताया था 80,500 10 अप्रैल ही को 11:34 PM, तो वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से, ठीक है ना।
जस्ट हसूल बरकत के लिए दिखा रहा हूँ कि खुलकर 10 अप्रैल 11:34 PM फ्री के सेक्शन में भी दिखाया है 80,500 आने वाला है। सो वो आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हो गया। और यहाँ पर खुला बताता हूँ कि यहाँ पर 6 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। क्या होती है ओके एक्सेप्टेंस पहले भी जवाब दे चुका हूँ, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, हुसूल बरकत के लिए रिपीट कर देता हूँ। नॉट गुड नॉर बैड, इट्स एन ओके एक्सेप्टेंस मीन्स बेटर देन वीक और फेलियर ऑफ सपोर्ट बट नॉट एज गुड एक्सेप्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब प्राइस यहाँ से ज़रूर उठेगी मगर ऊपर रेजिस्टेंस लेके फिर गिर जाएगी। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस ज़रूर उठी है फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर गिरी है। नोट कॉशन के साथ BTC प्राइस इज स्टिल अबव वीकली टाइम फ्रेम पिवट लेवल दैट इज 79,400 एंड इंडिकेटिंग व्हाट 81,855, यानी कि ऊपर देखो, मजीद ऊपर देखो, और प्राइस ऊपर गई और 81,855 फिर से हिट किया हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रियल टाइम ट्रेडिंग करवाते हैं फरूक भाई, 24/7 लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, ठीक है ना, लाइव। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पंप आने से पहले डिटेल में समझाया, सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस गिरकर क्यों उठेगी ये तक बताया, बुलिश डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम दिखाई, इसके अलावा बहुत से कॉन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चढ़ती रही और यहाँ पर टारगेट्स हमारे हिट करती रही। मैं ये सेम बात आप लोगों को 12 रिपीट करता रहा कि मैंने प्राइस एक्शन किंग के तहत सपोर्ट ब्रेक ना होने पर आप लोगों को रियल टाइम बाइंग करवाई है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। सिंपली कहा है बाय बिटकॉइन, CME गैप बताया 83,880 तक है, वो भी फिलअप होना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ऊपर ही की तरफ बताता रहा, ठीक है। और हमारे तमाम टारगेट्स हिट होते रहे एक के बाद एक। फिर वीकेंड शुरू होने से पहले फ्री के सेक्शन में भी बताया, यहाँ पर भी बताया, आओ खुलकर समझा दूं सब कुछ प्रायर वीकेंड स्टार्ट्स ताकि कुछ भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे और किसी किस्म की कोई बड़ी गलती ना हो आप लोगों से। प्राइस एक्शन किंग है, उसी के तहत प्राइस लेवल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड रेंज एनालिसिस खुलकर इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। पहले की तरह 85,700 के ऊपर सिर्फ लॉन्ग है और बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम की 3-4 कैंडल, डेली टाइम फ्रेम की 2 कैंडल ब्रेकआउट की, फिर प्लस कंफर्मेशन की बॉडी के साथ क्लोज हो तो फिर ऊपर ही ऊपर जाना है। हमने कहां तक ऊपर जाना है फरूक भाई खुलकर बता दो ना। तो हाँ, अगर हम 85,700 के ऊपर सस्टेन करते हैं, यानी इस वक्त जो बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है इस हिसाब से भी अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, जहां पर मेरा डॉट है, क्या होगा 86,700 आएगा। 86,100 के ऊपर चले जाएगी बिटकॉइन की प्राइस, इसको भी तोड़ देगी, क्या आएगा 86,700 आएगा, ठीक है। 86,600 700 आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यही बात यहां पर लिख दी है। कब से लिख दी है? प्री मार्केट एनालिसिस कब से कर दी है? 11 अप्रैल से कर दी। आज क्या तारीख है? 14 अप्रैल। आज है मंडे का दिन, मगर मार्केट आज खुली है, मगर मैंने प्रायर वीकेंड सब कुछ बता दिया, ठीक है, अल्लाह की अता से। करंट लोकल सपोर्ट ऑफ BTC इज 77,900, यानी कि 79,000 के नीचे नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है। 77,900 के ऊपर है, जब तक इसके ऊपर है वी विल कीप एक्सपेक्टिंग 85,000। सो वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 85,800, सो वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। 86,000, सो वो आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, पर ब्रेक नहीं हुआ। इफ ब्रेक्स 86,000 अगर ब्रेक हुआ, यानी कि अभी ये आपकी आंखों के सामने है, 86,100 से ही पिटाई हो रही है। 86,100 से ही बिटकॉइन की प्राइस गिरकर 82,991.5 तक का लो लगा चुकी है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती 86,000 वाली, जब तक हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती बिटकॉइन की प्राइस, क्लोजिंग नहीं करती 4 आवर टाइम फ्रेम्स की 2 से 3 कैंडल, तो 88,000 नहीं आ रहा, 88,700 नहीं आ रहा, समझ रहे हो। अगर क्लोज कर जाए तो आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जस्ट BTC प्राइसेस हैव टू सस्टेन अबव 84,200, ये भी याद रखो। इसी तरह 88,900, ठीक है ना, कि ऊपर सस्टेन किया तो वी शैल सी लॉन्ग अवेटेड टारगेट सच एज 89,350, 90,000, 92,000, 93,755, यहां तक के अभी और ऐड ऑन करो इसमें 95,600 भी, ठीक है, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। द मोमेंट द BTC प्राइस विल ब्रेक 81,100 प्राइस लेवल, 77,900 लेवल रेंज वंस अगेन, तो क्या होगा लाइक लास्ट टाइम, देन शॉर्ट ही है, एक्सप्लेन अर्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक भी ये बातें बताई थी आप लोगों को, उसी हिसाब से वही बात सेम रिपीट पर है। 81,100 का प्राइस लेवल नहीं टूटना चाहिए, 77,900 का लेवल प्राइस लेवल नहीं टूटना चाहिए। ये कंप्लीट रेंज है, सपोर्ट है हमारी, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर शॉर्ट ही शॉर्ट है। नोट 85,000 आने वाला है, रेफरेंस के साथ फ्री के सेक्शन में भी बता रहा हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ एनालिसिस सेक्शन में। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह वो बात हमारी पूरी हो जाती है।
85,000 हिट हो जाता है, ठीक है ना। जब मैं ये सब बता रहा हूँ तब बिटकॉइन की प्राइस 83,736.4 है, इस बात को आपने नोट करना है। उधर मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ 85,000 का, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं 83,831.1 तक ही है बिटकॉइन की प्राइस। मैं यहाँ पर ऊपर 85,000 का रिमाइंडर दे रहा हूँ, ठीक है। मिड टर्म एनालिसिस में बता रहा हूँ खुलकर। क्या बता रहे हैं फारूक भाई मिड टर्म एनालिसिस में खुलकर? फारूक भाई आप लोगों को मिड टर्म एनालिसिस में खुलकर बता रहे हैं कि ये फिलहाल जो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है रेफरेंस के साथ 85,000 ने आना है। उसके साथ क्या बता रहे हैं? मिड टर्म एनालिसिस प्राइस जितना भी गिरे कीप होल्डिंग एंड कीप बाइंग इन पार्ट्स टिल दी अपकमिंग रैली फिनिशेस कंप्लीटली। मिनिमम कहां तक होल्ड करना है अपने लॉन्ग को? 1,09,000 तक, ठीक है ना। ये बात यहां पर मैं बता रहा हूं जो कि फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है, वीडियो के अंदर रिवाइंड करके देख लो कितना डिटेल में मैंने बताया है। अपना वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस गिर कर क्यों उठेगी, मिड टर्म में क्यों मैं ऊपर देख रहा हूं, आप लोगों ने क्यों लॉन्ग्स लगाने, तो वो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 1,09,000 तक होल्ड करना है, ठीक है। मिनिमम सोचो मैक्सिमम कितने जा सकती है बिटकॉइन की प्राइस, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कितना उठ सकती है। एनीवेज 11 अप्रैल 11:16 PM ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को खासा है। ये आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो या फ्री के सेक्शन में भी मौजूद हो। ये मैंने 11 अप्रैल से बताया हुआ है, ठीक है। 84,325 हिट, 84,775 हिट, 85,230 हिट, 85,500 हिट, 85,985 हिट, क्या बचा? 87,260 बचा है, ठीक है ना। नल एंड वॉइड हो जाएगा जब हम 80,200 79,400 को ब्रेक कर देंगे तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तब तक जब तक ये नहीं ब्रेक कर रहे हम तब तक क्या हो रहा है फारूक भाई? तब तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है कि 87,260 भी आएगा। जिस तरह 85,985 ऑलरेडी आ चुका है, 86,100 भी आ चुका है। इमीडिएट लोकल सपोर्ट क्या है बिटकॉइन की? 78,400। अगर ये ब्रेक होती है तो क्या होगा? 76,800 आएगा डायरेक्टली बगैर ब्रेक के। 76,000, 75,560। जिस तरह 101 जूम सेशन में पूछते हो ना कि रास्ता बताओ अबू धाबी का रास्ता, तो वही वाला अबू धाबी का रास्ता आएगा 78,000 ब्रेक हो तो। फिर ये तमाम टारगेट्स नीचे के बड़े तेजी से हिट होंगे। 82,900, 82,600 ब्रेक होते ही शॉर्ट लगाओ। TP1 82,365 से लेकर TP11 तक दी हुई है 76,160 तक। नल एंड वॉइड इफ BTC प्राइस सस्टेन्स अबव 92,000 93,755। जैसे बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करने लगे 92,000 93,755 या बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करे हमारा 88,000 के ऊपर 88,800 लेवल के ऊपर, तमाम शॉर्ट्स बंद कर दो। गलती से भी कोई शॉर्ट नहीं लगाना, रेजिस्टेंस पर भी नहीं लगाना। कॉशन और वार्निंग के साथ बता रहा हूँ 88,900 ब्रेक होते ही तमाम शॉर्ट्स बंद हो जाने चाहिए। डज नॉट मैटर बिटकॉइन में शॉर्ट लगाया हो या किसी आल्ट कॉइन में लगाया हो। क्लियर हो रही है ये बात? आपकी उम्मीद और सोच से भी ज्यादा तेजी से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। खैर ये मैंने बताया था, स्कैल्पर्स को अलर्ट दिया था, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी बताया था। रियल टाइम ट्रेडिंग के हिसाब से कई कॉन्फ्लुएंसेस के साथ साथ कुछ कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पर मेंशन है, शवाहिदात रीजनिंग के साथ 84,200 भी हिट लॉन्ग कंटिन्यूएशन हुई, ठीक है। वीकेंड शुरू हो जाता है, वही बात 1,13,881 वीकली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट है। और हमारा लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रहा है, बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है। जब तक हम 70,000 के नीचे नहीं क्लोज करते वीकली कैंडल्स तब तक बेयर मार्केट नहीं शुरू हो रही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 82,900 भी हमारा हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप लोगों को वीकेंड स्टार्ट होने से पहले बताया था और वीकेंड के अंदर ही इसकी अपडेट दे रहा हूँ। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह 82,900 भी हिट। अब ये तो सिर्फ स्कैल्पर्स को बताया था, अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ठीक है ना, योनी का खासा था। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर फ्री के सेक्शन में भी जो बताया 85,000 रिमाइंडर भी दिया, वो भी हिट हो जाता है, ठीक है ना। रिमाइंडर गिवन वो भी हिट, टारगेट गिवन 85,000 10 अप्रैल। फ्री के सेक्शन में भी, एनालिसिस सेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिट। सिंपली कहा था टिल वी डू नॉट क्लोज बिलो 77,900 वेट फॉर 85,000, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। तो ये सब बातें स्कैल्पर्स अलर्ट जो दिया था उस हिसाब से तो 84,325 से लेकर 85,230 तक हिट हो गए तीनों टारगेट्स। मगर वैसे ही फ्री के सेक्शन में भी 85,000 12 बताया, रिमाइंडर भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह 85,800 85,500 भी हिट हो जाता। फिर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल जाती है 8 टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप 101 जूम सेशन में भी पूछते हो तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 8 टाइम फ्रेम में हाँ रियल पंप है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हैं। मगर आपने ध्यान रखना एक बात का, किस बात का,
कि 30% प्रोबेबिलिटी कभी कभी क्या होती है कि नीचे जाए, पिवट लो को भी तोड़े और फिर पलटे, प्राइस रिवर्स करे, और 70% ऑफ द टाइम क्या होता है कि बिटकॉइन की प्राइस स्ट्रेट अप ऊपर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, अभी स्ट्रेट अप ऊपर जाना ही दिख रहा है। आप लोग को लाइव चार्ट्स के ऊपर भी दिखा देता हूँ। 8 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं। अभी अभी ये कैंडल क्लोज हुई है, आओ हम खुद मिलकर देखते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप में बाद में बताऊंगा, लाइव आपको अभी बता देता हूँ। ये इतनी खास कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, ओके है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर क्लोज होती 8 आवर टाइम फ्रेम की ये कैंडल, तो फिर हम कह सकते थे कि ये मज़ीद ऊपर जाने का रास्ता है, मगर फ़िलहाल ये इतनी पावरफुल नहीं हुई, कमज़ोर क्लोज हुई है, बट स्टिल ओके एक्सेप्टेंस है। वीक एक्सेप्टेंस से या सपोर्ट फेलियर से तो बेटर है। तो हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी। 86,700 आने वाला है, 86,600 आने वाला है। 8 आवर टाइम फ्रेम के रियल पम्प के हिसाब से, जो फर्क भाई आप लोगों को EMA के जरिए समझाना चाह रहे थे, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से मज़ीद शूट अप कर सकती है, बशर्ते के यहाँ पर डबल टॉप मारकर ना नीचे रिट्रेस करे, ना नीचे हायर लो लगाने जाए, ना नीचे हेल्थी रिट्रेसमेंट मूव के लिए जाए, जो कि 30% ऑफ द टाइम होता है। खैर, तो वही यहाँ पर समझा दिया, 101 जूम सेशन में जो समझाया था वही बात यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में भी लिखी, और अभी वीडियो में भी आप लोगों को मुफ्त में फ्री में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ठीक है। मर्जी आगे समझना है, नहीं सीखना है, नहीं लगाने लॉन्ग्स, नहीं करना, फ़ायदा उठाना मार्केट से, आपकी मर्जी है। 86,000 हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्कैल्पिंग के लिए भी बताया था, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ्री के सेक्शन में भी बताया था, 86,000 वो हिट हो जाता है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अभी क्या बता दो फरूक भाई, तो वही है कि आपने रियल हेज मोड को नहीं इग्नोर करना। उसके साथ साथ अगर नीचे की सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही है और बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी 20% का स्पॉट का मूव देख रहे हैं। कहाँ तक देख रहे हैं फरूक भाई? 101,241.47 तक, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, जो कि 83,713.70 पर हुई है। दुनिया के लिए बेरिश होगी, मेरे लिए बेरिश नहीं है, ठीक है ना। जैसे बताया है, प्राइस गिरने पर घबराना नहीं है, जस्ट बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड। फ्री के सेक्शन में भी बताया है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, समझो इस बात को कि मिड टर्म में बिटकॉइन की प्राइस में उठना ही है, भले यहां से लिक्विडिटी स्वीप करते हुए बिटकॉइन की प्राइस कहां तक गिर जाए। देखो, ये फ्री का सेक्शन है, ठीक है ना। 11 अप्रैल 4:43 AM यहां भी बताया था, ठीक है। तो भले बिटकॉइन की प्राइस यहां पर गिरते गिरते कहीं तक भी गिर जाए, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 71,000 भी आ जाए लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, स्टिल आपने घबराना नहीं है, पार्ट्स में बाय करना, और बिटकॉइन की प्राइस ने उठना ही है एट दी एंड, और हमारे टारगेट्स हिट करने ही हैं। 6 आवर में 8 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, ओके एक्सेप्टेंस है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। 8 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस भी है, रियल पंप चल रहा है। इस वक्त सेंटिमेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस सब क्या कह रहे हैं, प्राइस एक्शन किंग क्या कह रहा है, बाय बिटकॉइन, ठीक है ना। वो अलग बात है कि अगर आपने यहां पर बाइंग नहीं करी सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम के अंदर, तो यू आर एक्सट्रीमली लेट, ठीक है ना, टू बाय बिटकॉइन, ठीक है। बट स्टिल नो इश्यूज। अगर आपने यहाँ मिस किया बाइंग को, ठीक है, यहाँ EMA बंद कर दो, यहाँ मिस किया बाइंग को 74,500 के एरिया पे, 74,800 के एरिया में आपने यहाँ मिस किया। जब मैं कह रहा था कि 78,000 ब्रेक ना हो तो ऊपर ही जाना है बिटकॉइन की प्राइस में, तो 78,700, 400, 500 में आपने बाई नहीं किया है, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ बाई नहीं किया 83,000 के ऊपर, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखो 86,000 ब्रेक हो रहा है तो आप बाय करोगे, नहीं तो जहां पर है यहां पर भी एक छोटी सी बाइंग कर सकते हो। आप पार्ट्स के अंदर बाय करना है ना हमने, एट दी एंड छोटी सी बाइंग कर सकते हो। क्या फर्क है, बिटकॉइन प्राइस नीचे नहीं आएगी, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगी, जरूर नीचे आ सकती है, जरूर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, बट आपने क्या करना है, आपने बाय करना है और होल्ड करना है। कहां तक मिनिमम? 1,09,000 तक। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।